चला पंजाबी वो बैसाखी इवेंट में थे और बहुत लोग फैसिलिटेट किया गया था पंजाबी कम्युनिटी से, आप उनमें से आप एक थे, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा है और वो इंस्टीट्यूट है और मुझे उनकी खालसा कॉलेज की सबसे बड़ी बात क्या लगी कि उसके मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसी हस्तियाँ इन्वॉल्व हैं जो वहाँ पढ़ चुकी हैं और आज उनकी देख रेख भी करती हैं और जिस तरह से फंक्शन वो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा इंटरेस्ट लेते हैं वो, तो उस हिसाब से बड़ा कमाल का इंस्टीट्यूट है वो, तो मुझे खुशी हुई कि वहाँ हमें उन्होंने ऑनर किया। आज की बात करूँ, गुरु दक्षिणा फिल्म का नाम है, तो आज के दौर में जो गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? कितना प्रोफेशनल होता है, कितना कमर्शियल होता है? देखिए, मैं फिल्म नहीं देखी मैंने कि वहाँ गुरु दक्षिणा का क्या मतलब होगा, लेकिन बिना गुरु के बात नहीं बनती ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर। और गुरु सिर्फ वो नहीं है जो पढ़ाता है और सीखने वाला शिष्य है, या गुरु वो जो म्यूज़िक सिखाता है और सीखने वाला। गुरु तो हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको एक गुरु चाहिए जो आपको गाइड करता है प्रॉपरली, चाहे वो काम के हिसाब से हो, ज़िंदगी के हिसाब से हो। तो गुरु तो हमेशा इंसान को चाहिए और आदमी की ये नेचर होनी चाहिए कि गुरु वाला इंसान जो आपको अच्छी चीज़ सिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, उसे गुरु ही समझा जाए, उससे कुछ ना कुछ सीखा जाए। तो ये जो परंपरा है ये तो रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन इसके माने हो सकता है दूसरे तरह से लोग इसको ले, थोड़े इंग्लिश होते जा रहे हैं सब लोग, तो गुरु दक्षिणा उनको लगता है कि थोड़ा पुराना है शब्द है, बट मुझे लगता है कि ये रिश्ता तो हमेशा रहेगा, कहीं ना कहीं से आप सीखोगे। आप इतने कामयाब अभिनेता बने, आपके गुरु के बारे में बताइए, कौन थे, कैसे मेंटर किया आपको एक्टर बनने के लिए? मेरा क्या है, मेरी जब एंट्री हुई तो मैंने तमाम उन लोगों के साथ काम किया जो उस वक्त टॉप पे थे, चाहे धर्म जी, मिथुन चक्रवर्ती साहब, उसमें सनी देओल थे, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, ये सब कामयाब लोग थे। तो मुझे बड़ा अलर्ट रहना पड़ता था क्योंकि मैं नया था और मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। तो वहीं से अपनी गलतियों से सीख के फिर कुछ दूसरी लैंग्वेज में काम करने का मौका मिला साउथ इंडिया में, तो वहाँ फिर लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वहाँ एक और चैलेंज मिला। तो लैंग्वेज को मैनेज करके वहाँ कामयाब होना, ये मेरे एक और चैलेंज था मेरे लिए। तो मैंने हमेशा मेहनत की है और इसी को ये समझा है कि जब तक आप मेहनत करते रहेंगे सब रास्ता जो है तय हो जाता है। तो इसी तरह आज भी मेरा असूल ये है कि मेहनत करते रहो, बाकी सब रास्ता निकलता है। थैंक यू सर। बैठ के ले लें। हाँ तो तुम लो ना, मना कौन कर रहा है भाई? बोलो ना। पिक्चर देखना है तुमको? हो गया था रोलिंग। हो गया। First of all, I want to rolling. First of all, introduce yourself on the camera. Hi, I'm Sulagna Panigre and I'm playing the main protagonist, female protagonist in this film called Guru Dakshina. What is the subject of film Guru Dakshina and what kind of role you are playing in the movie? The subject is very different. It's a love story and yet it has an element of classical dance, chow dance. It has an element of Naxalites and it's a very different but very modern and very youthful story. And there's a lot of love in it, there's a lot of emotions in it, and there's a beautiful journey of all the three characters in the film. And it's a very different story and I'm very privileged to be getting this role where the character has so much depth and so much graft to it. How did you bag the role? How did you got the project as well? The director of the film, Kiran Fadnis, she'd seen my first film called Murder 2 and she saw me in the film and she liked my performance. So I met her and she thought that I suited the role of Sona perfectly. And what do you have to comment about today's time? I mean, are people accepting the kind of movie like Guru Dakshina or any other being made on any other subject? See, I feel like audience today, like as an audience, if I would say, we are hungry for new stuff. We are hungry for new content. I think we've got bored of the same kind of films and we're bored of not seeing stories because finally films are about stories, and if we don't get to see stories or new stories, then we as the audience get bored.
So I think I would love to watch a film like this, which is so different and Besides refreshing. this project, have you grabbed any other? Yes, there will be one more Hindi film coming out end of this year. I've done a Tamil film, a Marathi film, so yeah, I've been like doing all languages and learning new languages, new people, meeting, going to other places in this country. You know, the name of the movie is Guru Dakshina. So how far a mentor is important to be successful in life? I think gurus are there to show you a certain way. Gurus are not there to tell you what to do, because every single guru in this world has been an individual. Jesus was an individual. Buddha was an individual. They taught us things, but it doesn't mean we have to be them. We should learn from them and be individuals. But you know, Guru Dakshina literally means giving something to the Guru in return. Do you think this philosophy is something very practical? When you got something from this from Guru, is it important to give back to the Guru as such? I think there needs to be an exchange of energy. Because I believe in healing, I believe in spirituality. और अगर कोई आपको कुछ spiritually कुछ देता है या सिखाता है, कुछ energy exchange होना चाहिए. So you can give love back. You can give a gift of peace. You can give, the biggest gift you can give is by carrying on that work. So if someone teaches you about peace or love, you go on to teach that. So your gift is to the world back. Recently, you got Bhimrao Ambedkar Award for your achievement. So how satisfied you are with your professional achievement as such, and in future what can we see from you? I'm very, very happy with my award. It's really good to be recognized as an actor and a model and a singer. And Mumbai has been very, very good to me. Always has been. Mumbai is very lucky for me. I am obviously my film Success is coming out in July. और मैं एक महीने बाद यहाँ मैं वापस आ रही हूँ. एक दूसरी पिक्चर है. And in August I'm shooting another film where you're going to see me in a different avatar. So I have 2 pictures I've signed which I'll be coming back for. And I'll be releasing another song soon. So yes, there's a lot happening. I'm very pleased with all the success I've had in India. My music album Main Ladki Hoon has done very, very well. So I'm very pleased with that. And you know, India is a beautiful place. It's a country of contrasts where you can learn from the guru, but you can also learn from the poor man. And the poor man has taught me a lot in India, as well as the gurus and the rich men. Thank you. क्या हुआ? In what way you have to come to support the movie as a guest? Well, as a guest of course, because पहली बात तो ये है कि लेडी डायरेक्टर हैं तो ज़रा थोड़ा सा हो ही जाता है ना, पार्शियलिटी तो होती है ना. सो दैट्स वन रीज़न. और पिक्चर का टाइटल बहुत फैसिनेटिंग मुझे लगा है, गुरु दक्षिणा. और आई इनफैक्ट केम टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. मूवी देखी नहीं है, सो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट. पिक्चर देखूंगी तो मालूम पड़ेगा फिल्म कैसी है, लेकिन सुना है कि इट्स वेरी वेल मेड फिल्म. और चूँकि एक फीमेल नाजुक टच तो कुछ दिया ही होगा, तो देखूंगी तो You know, do you think it's a positive sign your film on different subjects being made? अब ये सब्जेक्ट वो रेगुलर मसाला फिल्म की तरह नहीं होगा. सी क्या होता है कि यू कांट अफोर्ड एवरी टाइम शाहरुख खान और सलमान खान और अमिताभ बच्चन और लाइक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इस तरह से तो किसी और को काम मिलेगा ही नहीं ना. तो दे हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू नो. थोड़ा कमर्शियल से हटना पड़ेगा उनको. अदरवाइज यू नो व्हेन यू मेक ए कमर्शियल फिल्म तो दे आस्क यू कि आपकी फिल्म में हीरो कौन है, आपकी हीरोइन कौन है. सो यू हैव टू टेक अ वेरी बिग स्टार कास्ट. सो आई डोंट थिंक मेनी पीपल प्रोड्यूसर्स कैन अफोर्ड दैट. सो इट्स नॉट पॉसिबल ईदर, यू नो, कि बड़ी ही फिल्में बने और वही चेहरे बार बार देखे जाएँ. तो उसके लिए क्या होता है, जो प्रोड्यूसर का बजट थोड़ा कम होता है तो उनको कुछ हटके बनाना पड़ता है फिर, सो दैट आम जो सब्जेक्ट है या जो बहुत चलते हुए कमर्शियल फिल्म है उनसे कुछ अलग बनाया जाए. तो हो सकता है कि उनमें से एक आध फिल्म जो है ढंग से चल जाए. एंड और बहुत से प्रोड्यूसर जो हैं उनको उससे और प्रोत्साहन मिले फिल्में बनाने का. सी अभी तो क्या है, सी एवरीबडी नोज कि मैं महीने में 10-20 इवेंट्स करती हूँ और कॉन्सर्ट्स करती हूँ. और आई लव लाइव सिंगिंग, तो इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है. मुझे भले बाजा देके भजन गवा लो या आप पॉप सिंगिंग करवा लो,
अभी लेटली जो मैंने किया है भप्पीदा के साथ मैंने 2 डुएट्स गाए हैं। एक फिल्म है एक बार फिर कहूँ, और उसके दोनों डुएट्स जो हैं भप्पीदा ने मेरे साथ गाए हैं और बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और फर्स्ट टाइम फिल्म का गीत गाया है और टाइटल सॉन्ग ही मैंने गाया है, वो जावेद अली के साथ गाया है जो टाइटल सॉन्ग है। और इसी फिल्म में एक बार फिर कहूँ में ही मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, एक सेंट्रल रोल कर रही हूँ, जैसे आप लोग हो, बट मैं कुछ स्टिंग ऑपरेशन कर रही हूँ उसमें, इस टाइप का रोल है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव रोल। और पिक्चर ऑलरेडी शुरू हो गई है, गाने मैंने गा दिए हैं और बस गो ऑन द फ्लोर। आपने वो सब लगा दिया जो नहीं भी लगाना था, जो ऑफ लिया था ना वो सब लगा दिया। What really inspired you to make Guru Dakshina? What was so fascinating about the film as such? Is it inspired by a book, by a situation? What kind of? It's not inspired by the book. I'm inspired by some incidences which I have seen, which I have faced, and the story is also an inspiration from a dance guru only. I'm also a classical dancer, so it's in me. So every bit in the film is somewhere a part of me over there. So. And how challenging it is to put the script on screen. It's not easy to with new star cast, with new directors. It's not easy to. I'm myself a new first time director. Yeah. I've not been into filmmaking at all, so yeah. It's not easy for a person who is first time director to make a film. How challenging it was and what you have to face. Yeah, you are absolutely right. It's extremely challenging. As much as challenging was making the film, is challenging to put it on the screen and display it. So the entire journey was good and bad, happy and sad, and at last, But yeah. what is the movie all about? What is the subject of it? It's a subject it's a revenge drama, and it's also a very very touchy love story, and it's a highly intensely emotional and a very sensitive story. But as a filmmaker, what is the inclination towards making film? Like it's a masala film. No, In the no. future, if you are making, what kind of film you want to make as such? I'm absolutely a romantic person. I want to make a very romantic film. Even this film is also a very sweet love story. Yeah, so. And regarding the casting of the movie, you have taken new actress. Yeah, because they fitted the characters very well, and they were highly professional and very up to the mark. So, be it Girish Karnadji, who was the senior most, to the youngest actors. So, there are many successful filmmakers as a female filmmaker, Farah Khan, Zoya Akhtar. These are all very successful filmmakers. Do you idolize anybody? I love all of them because everybody is doing a tremendous job, and I really get inspired from them.